Now, my dear students, chapter Pip meets a convict की explanation और reading के बाद अब हम इस chapter का workbook का काम discuss करेंगे. So I request to all of you to take out your workbooks and open page number 9. My dear students, now here comes the page number 9 of our workbook. This is our topic number 2, Pip meets a convict. आइए यहाँ देखते हैं हमें क्या एक्सरसाइजेज दी गई हैं. एक्सरसाइज ए, एडजेक्टिव फ्रेजेस. आइए हम जानते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेजेस क्या होते हैं. रिमेंबर, यहाँ पे एक नोट दिया गया है. रिमेंबर, अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. तो बच्चों इसका क्या मतलब है. फ्रेज जो होता है एक जुमला नहीं होता मुकम्मल, ये सिर्फ एक फ़िक्रा होता है या कुछ अल्फाजों पर मुश्तमिल एक फ़िक्रा या जुमला होता है जिसकी मदद से जिसको हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल करके एक पूरा जुमला बनाते हैं. ठीक है बच्चों, यानी ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता लेकिन एक जुमले में इस्तेमाल होकर एक मुकम्मल सेंटेंस बनाता है. अ फ्रेज डज नॉट हैव अ वर्ब इन इट. और दूसरी ख़ास बात क्या है कि ये जो फ्रेजेस होते हैं या फ्रेज, इसके अंदर वर्ब नहीं होता, यानी वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता. आइए एग्जाम्पल देखते हैं. द वुमेन प्लेस द फ्लावर्स ऑन द टेबल. यहाँ हम देख सकते हैं इस पूरे सेंटेंस में ऑन द टेबल क्या है, फ्रेज है. तो हम देख सकते हैं कि ये सिर्फ अल्फाजों का मजमुआ है, कुछ एक फ़िक्रा है जो इस सेंटेंस के अंदर फिट करके एक मुकम्मल सेंस को क्रिएट किया गया. मिसाल के तौर पे जो औरत है उसने क्या किया, फ्लावर्स को कहाँ रखा, टेबल के ऊपर. अगर हम ऑन द टेबल ना लिखें, इस फ्रेज को ना लगाएं तो हमारा जुमला कंप्लीट नहीं होगा. मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे. एन एडजेक्टिव फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अब बात करते हैं हम एडजेक्टिव फ्रेज की. एडजेक्टिव फ्रेज भी अल्फाजों का मजमुआ होता है विदाउट अ वर्ब, जिसमें वर्ब नहीं होता. दैट डिस्क्राइब्स, जो कि हमें क्या बताता है, अ नाउन. जो भी जुमले में नाउन होता है उसके बारे में हमें बताता है. लीजिए भाई, एग्जाम्पल भी गिवन है. आइए हम इसको पढ़ते हैं और यहाँ जो नोट लिखा गया है इसको समझते हैं. ही इज़ अ मैन, वो एक आदमी है. अगर यहाँ तक बात की जाए तो ये अधूरा जुमला है और आगे हमें नहीं पता चलता कि किस किस्म का वो आदमी है या उस आदमी के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं. तो जब हम यहाँ ऑफ गुड करैक्टर लगा देंगे, इसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज, तो हमें पता चल जाएगा कि हम उसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें. मिसाल के तौर पे अब मैं पूरा जुमला पढ़ूंगा. ही इज़ अ मैन ऑफ गुड करैक्टर, वो एक अच्छे किरदार का मालिक है. तो एडजेक्टिव क्या होता है, जिसके अंदर किसी भी नाउन की कोई सिफ्त बयान की जाती है. तो ये जो आदमी है यहाँ पे इसकी खुसूसियत या सिफ्त क्या है, गुड. हेयर कम्स एक्सरसाइज नंबर 1. अंडरलाइन द फ्रेजेस इन द फॉलोइंग. आइए अब इन जुमलों को पढ़ते हैं और फ्रेजेस को अंडरलाइन करते हैं. ए, दे स्पोक टू अस फॉर अ मिनट. तो फॉर अ मिनट क्या है, फ्रेज है. बी, ही विल बी बैक इन अ मिनट. यहाँ भी इन अ मिनट जो है फ्रेज है. सी, शी गोज फॉर अ रन नाउ एंड देन. यहाँ भी नाउन एंड देन फ्रेज है. डी, एट द सर्कस वी सॉ एन एलिफेंट. तो वी सॉ एन एलिफेंट, हमने एलिफेंट कहाँ देखा, एट द सर्कस, सर्कस में. Here comes question number 2. Underline the adjective phrases in the following. अब यहाँ भी एक सवाल क्या किया जा रहा है कि adjective phrases को इस exercise 2 में भी दिए गए जुमलों में हमने underline करना है. The man in the suit is my brother. तो यहाँ in the suit जो है हमारा क्या है, adjective phrase है. B, she is a person of great beauty. Of great beauty इसके अंदर, इस जुमले के अंदर एडजेक्टिव फ्रेज है. Here comes C. The boy with the old cover was lying on the floor. The book, sorry, correction कर लीजिए. The book with the old cover was lying on the floor. तो हम देख सकते हैं हम बुक के बारे में, नाउन के बारे में बात कर रहे हैं और उसकी जो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो जो बुक है, जो पुराना कवर है जिसके ऊपर, वो कहाँ पे है इस वक्त, वो फ्लोर पर पड़ी हुई है या रखी हुई है, यानी फर्श पर. नाउ टाइम टू मूव ऑन. डियर स्टूडेंट्स, हियर वी आर एट पेज नंबर 10. एक्सरसाइज बी, सफिक्सेस मेकिंग एडजेक्टिव्स. आइए देखते हैं सफिक्सेस के बारे में क्या डेफिनेशन दी गई है और सफिक्सेस किस तरह बनाए जाते हैं.
वन वे ऑफ मेकिंग अ न्यू वर्ड इज़ टू ऐड अ सफिक्स टू इट। इसमें क्या कह रहे हैं कि सफिक्सेस वो होते हैं बेटे, एक ऐसा तरीक़ा जिसमें लिखे हुए वर्ड में एक वर्ड का इजाफा करके उसे सफिक्स बनाना। इसकी डेफिनेशन देखिए, अ सफिक्स इज़ अ वर्ड और पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट गोज़ on the end of another word. For example, the word join can be made into a new word by adding ed or ing to it. इसका क्या मतलब हुआ कि जो suffix है वो एक word है या किसी word का हिस्सा है जिसके आखिर में हम कुछ मखसूस लफ्ज़ों का इजाफा करके एक नया word बनाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वर्ड ज्वाइन है, ठीक है, हम जानते हैं वर्ब है, अगर हम इसके आखिर में ईडी लगा देंगे या आईएनजी लगा देंगे तो ये एक इजाफा हो गया और इस तरह ये सफिक्स बन जाएगा। हेयर इज़ अ वे ऑफ मेकिंग एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स। अब ये कहते हैं कि आइए हम देखते हैं, यहाँ एक तरीक़ा बताया गया है कि नाउन्स की मदद से एडजेक्टिव बनाना। ऐड फुल और लेस टू द एंड। क्या करना है कि फुल और लेस को ऐड करना है आखिर में वर्ड के, तो क्या बन जाएगा वो सफिक्स। बट लेकिन रिमेंबर टू ड्रॉप वन ऑफ द एल इन फुल। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि हर वो वर्ड जिसके आखिर में डबल एल आता है, जब उसका सफिक्स बनाते हैं तो उसमें से एक एल को ड्रॉप कर देते हैं, यानी नहीं लिखते। इधर एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल हेल्प एक अलग लफ्ज़ है, अगर हम उसके साथ फुल एक अलग वर्ड है, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, हेल्पफुल। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि एक एल को ड्रॉप कर दिया, सिर्फ सिंगल एल आएगा। इसी तरह हेल्पलेस है, जब इसे साथ मिला के लिखते हैं तो इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी क्योंकि इसमें एल नहीं आ रहा, यहाँ एल आ रहा है, ठीक है, इधर देख सकते हैं आप एल आ रहा है डबल एल। जब हेल्पफुल लिखा तो एक एल ड्रॉप हो गया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, हेल्प अलग है लेस अलग है, लेकिन एक साथ लिखेंगे तो हेल्पलेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज बी, एड सफिक्सेस टू दीज वर्ड्स टू मेक एडजेक्टिव्स। ये कुछ वर्ड लिखे हैं जो कि नाउन है, हम देख सकते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, एडजेक्टिव्स बनाने हैं। हार्म से हार्मलेस, हार्म से हार्मफुल, यहाँ एक ही वर्ड है हार्म लेकिन हार्मलेस हो गया, लेस लगाएंगे तो यहाँ भी हार्म है लेकिन एफ लगाएंगे तो हार्मफुल हो गया। पेन पेनलेस, थैंक थैंकफुल, ट्रुथ ट्रुथफुल, केयर केयरफुल, यूज़ यूज़फुल, होप होपफुल, प्ले प्लेफुल। आप देख रहे हैं सबके आखिर में FUL या LESS का इजाफा हो रहा है तो एक नया वर्ड बन रहा है और मीनिंग्स भी चेंज हो रहे हैं। ये टेस्ट है जायका, इसके मीनिंग कैसे चेंज हो रहे हैं, टेस्टलेस यानी बेजायका जिसमें कुछ जायका ना हो। इसी तरह पॉइंट पॉइंटलेस, यूज़ यूजलेस। नाउ we are at exercise C, learning words. Question number 1, here is a list of the parts of a motor car. कह रहे हैं कि यहाँ एक लिस्ट दी गई है, एक मोटर कार है, यहाँ आप देख सकते हैं इसके पार्ट्स की लिस्ट दी गई है कि कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। अब हमने इसमें करना क्या है, राइट द नंबर ऑफ ईच पार्ट इन द सर्कल कनेक्टेड टू दैट पार्ट। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक सर्कल है छोटा सा, ये तमाम कार के पार्ट्स लिखे हुए हैं और उनके आगे क्या है, ABCDEFGHI लिखा हुआ है। तो हमने क्या करना है कि इस गाड़ी के अंदर जो ये शो किया गया है हर पार्ट की तरफ, इसे आप एरो समझ लें और यहाँ आके एक क्या बना दिया गया है, सर्कल। तो यहाँ से हमने गाड़ी के उस पार्ट को उठाना है। मिसाल के तौर पे ये टायर, तो यहाँ से हमने देखना है टायर कहाँ लिखा है, ये लिखा टायर हम यहाँ लिख देंगे, ये जानते हुए कि कौन सा गाड़ी का हिस्सा क्या कहलाता है। अब ये ए है तो आप इस ए को उठा के यहाँ इस सर्कल में लिख देंगे। यू मे हैव टू चेक द मीनिंग्स इन अ डिक्शनरी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मीनिंग्स को चेक कीजिएगा डिक्शनरी में। तो बिल्कुल इसी तरह पूरी एक्सरसाइज होगी, A to I, यहाँ सारे नाम लिख दिए गए हैं। आपने क्या करना है, ABCD से लेके I तक वो आपने अल्फ़ाबेट्स यहाँ लिखने हैं। ठीक है गाइस, ये एक्सरसाइज बिल्कुल बताए गए तरीके के मुताबिक कर लीजिएगा आप लोग। हियर कम्स पेज नंबर 11। सो गाइस,
नाउ वी आर गोइंग टू डील विद एक्सरसाइज डी, ईदर और। इसका मतलब होता है या। जब हम कोई बात या के सीगे में करते हैं तो वहाँ हम ईदर और का इस्तेमाल करते हैं। अब जब मैं ये एग्जांपल्स पढ़ूंगा तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं और ये क्या सेंस या मीनिंग देता है। डू यू रिमेंबर यूजिंग द वर्ड ईदर? क्या आपको याद है ईदर का इस्तेमाल? इट इज़ यूजली यूज्ड विद अनदर वर्ड और। यह आमतौर पर एक दूसरा वर्ड और के साथ इस्तेमाल होता है, यानी एज अ पेयर इस्तेमाल होता है किसी भी जुमले में। ज़्यादातर या आमतौर पर ये ईदर अकेला भी इस्तेमाल होता है, इसकी एक्सरसाइजेज भी दी गई हैं। ईदर और के साथ भी इस्तेमाल होता है, इसकी भी एक्सरसाइजेज नीचे एग्जाम्पल्स दी गई हैं। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं एग्जाम्पल। द बॉक्स इज ईदर जमाल्स और समीर्स, आई डोंट नो हुज। यहाँ क्या कह रहे हैं, ये बॉक्स या तो जमाल का है या समीर का है, मैं नहीं जानता। इसी तरह सेकंड सेंटेंस देखिए एग्जाम्पल का, द स्काई इज ईदर ब्लैक और ब्लू, इट इज़ नेवर ग्रीन। क्या कह रहे हैं, आसमान या तो काला है या ब्लू है, ये कभी भी हरा नहीं होता, या ये हरा नहीं है कभी भी। हेयर इज़ अनदर वे टू यूज़ ईदर। यहाँ ईदर और के साथ इस्तेमाल का हमें पता चला इन दो सेंटेंसेस में। यहाँ खाली वर्ड ईदर अकेला इस्तेमाल होगा। तो आइए एग्जांपल्स देखते हैं। मीना डजंट हैव हॉट करी, सारा डजंट ईदर। मीना जो है उसको गरम सालन पसंद नहीं है, सारा को भी पसंद नहीं है ईदर। यहाँ क्या सेंस दे रहे हैं, ना तो मीना को गरम सालन पसंद है और ना ही सारा को। सेकंड सेंटेंस, हिज फादर कांट कुक, माइन कांट ईदर। यहाँ आप क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ जो माइन है इसका मतलब होता है मेरा या मेरे। तो यहाँ कह रहे हैं कि उसके फादर भी कुकिंग नहीं कर सकते और ना ही मेरे फादर कुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा ईदर और का इस्तेमाल एक साथ एक जुमले में, और यहाँ हमने ईदर खाली ईदर का इस्तेमाल हमने देखा। मुझे उम्मीद है कि इन एग्जाम्पल्स की मदद से आपको ईदर और ईदर का इस्तेमाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस बाय यूजिंग ईदर। आइए अब नीचे दिए गए सेंटेंसेस को लफ्ज़ ईदर के ज़रिए मुकम्मल करते हैं। ये आधा सेंटेंस लिखा है ए, बिलाल डजंट हैव अ जॉब, बिलाल के पास जॉब नहीं है, यानी आजकल वो जॉबलेस है। हिज वाइफ डजंट हैव वन ईदर, और ना ही उसके पास उसकी वाइफ के पास कोई जॉब है। जॉर्ज इजंट अ स्टूडेंट, जॉर्ज जो है वो तालिब इल्म नहीं है, यानी पढ़ नहीं रहा है। हिज सिस्टर इजंट अ स्टूडेंट ईदर, और ना ही उसकी बहन अब स्टूडेंट है। सी, आई कांट स्केट ऑन आइस, माहा कांट स्केट ऑन आइस ईदर। हम जानते हैं स्केटिंग किसे कहते हैं, आइस के ऊपर आपने देखा होगा, ठीक है, या आपने देखा होगा जब टूरिस्ट मरी वगैरह जाते हैं तो स्केट करते हैं, वो बर्फ़ के ऊपर जो फिसलते हुए जाते हैं, ठीक है, स्केट, उस अमल को स्केट कहते हैं। ओके, तो मैं स्केट नहीं कर सकता बर्फ़ पे, ओके, जो फिसलते हुए जाते हैं, स्केट आपने देखा ही होगा, एक लंबे से शूज़ की तरह उसको पहनते हैं, काफ़ी लंबा आगे से भी होता है पीछे से भी, जो हमें बर्फ़ पे ग्रिप करने में मदद देता है, और स्लिप, क्योंकि बर्फ़ स्लिपरी होती है यानी स्लिप करती है, उसके ऊपर वो पूरी ग्रिप बनाता है हमारे पाँव की, और हम उसके ऊपर फ्लूट करते हुए, स्किप करते हुए जाते हैं। तो इसी तरह मैं स्केट नहीं कर सकता आइस पे, और ना ही माहा स्केट कर सकती है। डी, अ डॉग हैजंट गॉट 2 legs, अ कैट हैजंट गॉट 2 legs ईदर। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि डॉग जो है उसके 2 टांगे नहीं हैं उसकी, और ना ही बिल्ली की 2 टांगे हैं। एलिफेंट्स डोंट हैव सूटकेसेस, एलिफेंट्स जो होते हैं उनके पास सूटकेस नहीं है। ज़ेब्रास डोंट हैव सूटकेस ईदर, और ना ही ज़ेब्रास के पास सूटकेस हैं। अब इसके बाद हमारी एक्सरसाइज आती है 2। ये जो लफ्ज़ 2 है आपने अमूमन 2 देखा होगा, वो प्रेपोजिशन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमें 2 दिया गया है बच्चों, ये 2 जो है ये एडवर्ब है, इसका मतलब होता है भी। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा हम पिकनिक पर जा रहे हैं, तो आपने कहा मैं भी जाऊंगा, तो वहाँ आप क्या कहेंगे, जैसे मैंने कहा वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, तो आप कहेंगे आई टू या मी टू, मैं भी जाऊंगा। इसी तरह
जब हम ये कहते हैं नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, तो आप जवाब देते हैं मी टू, यानी मुझे भी खुशी हुई। तो ये लफ्ज़ टू जो है भी का सेंस देता है। हियर इज़ अ सेंटेंस विद द वर्ड टू। कह रहे हैं यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है लफ्ज़ टू को इस्तेमाल करते हुए। इरफान इज़ रीडिंग अ बुक, इरफान क्या कर रहा है, बुक पढ़ रहा है। ताहिर इज़ टू, अब सवाल यही कि उस वक्त ताहिर क्या कर रहा है, ताहिर भी वो किताब ही पढ़ रहा है। एक्सरसाइज ई का क्वेश्चन नंबर 1, राइट सेंटेंसेज यूजिंग टू। अब कह रहे हैं कि टू का इस्तेमाल करते हुए जुमलों को लिखिए या मुकम्मल कीजिए। ए, आई एम 10 years old, रेहान इज़ 2। तो जब आप ये कहेंगे रेहान, आपने कहा मेरी उम्र 10 साल है, रेहान इज़ 2, यानी रेहान भी इतनी उम्र का है, तो सेंस क्या क्रिएट हो रहा है, रेहान की उम्र भी 10 साल है। जब आप कहेंगे रेहान इज़ 2, तो इसका मतलब क्या होगा कि रेहान की उम्र भी कितनी है, 10 साल ही है। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये सब आपको समझाने के लिए लिखा है कि सेंस या मीनिंग क्या क्रिएट हो रहे हैं। इसी तरह द बेबी हैज़ 10 little toes, आई डू हैव 10 toes too। कबीर लाइक स्वीट्स, आई डू टू। जेम्स हैज़ अ पिंक शर्ट, हेनरी हैज़ 1 2। आरिफ वॉन्ट्स टू गो टू स्लीप, द चिल्ड्रन डू टू। आई होप सो कि आप लोगों को इस पेज पे दिए गए ईदर और टू का इस्तेमाल अच्छे से समझ आ गया होगा। वी आर एट पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पे एक्सरसाइज एफ है ट्रिपलेट्स। इस ट्रिपलेट्स एक्सरसाइज में हम देखते हैं मेक क्वेश्चन नंबर 1, मेक ओरल सेंटेंसेज ऑफ योर ओन अबाउट द 3 गर्ल्स इन द पिक्चर बिलो। यूज़ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। इसमें ये कह रहे हैं कि ये एक ओरल एक्सरसाइज है, ओरल सेंटेंसेस बनाइए। यहाँ कुछ वर्ड दिए गए हैं, जो 3 गर्ल्स की तस्वीरें हैं, पिक्स दी गई हैं, और यहाँ हम देख सकते हैं ये माहम है, शी इज़ विद बैग एंड कैट। इधर रीमा है, शी इज़ ओनली विद कैट, एंड हियर कम्स द नईमा, शी इज़ विद बैग एंड कैट एज वेल। एग्जाम्पल्स, ए, माहम्स फेस इज़ द सेम एज रीमाज। माहम का जो चेहरा है वो बिल्कुल कैसा है, रीमा के चेहरे की तरह है, शक्ल मिलती है। बी, रीमाज हाइट इज़ इन द सेम एज नईमाज, यानी रीमा की जो हाइट है वो नईमा के हाइट के बराबर नहीं है, यानी इन दोनों का कद बराबर नहीं है। हियर कम्स द सी, नईमाज स्कर्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम माहम्स। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि नईमा का जो स्कर्ट है, ये स्कर्ट ऊपर की जो शर्ट होती है, ये माहम के स्कर्ट से डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बिल्कुल प्लेन है, सादा है, और यहाँ एक फ्लावर हम देख सकते हैं, ये फैंसी है और वो प्लेन है। तो ये सेंटेंसेस पढ़ने के बाद अब हम एक्सरसाइज एफ का ट्रिपलेट्स का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, राइट सेंटेंसेस अबाउट द 3 गर्ल्स। ये जो ऊपर 3 गर्ल्स दी गई हैं इनके बारे में जुमले लिखें। यूज़ द सेम एज, वर्ड है सेम एज, एंड द वर्ड इन द ब्रैकेट्स। सेम एज को इस्तेमाल करते हुए और जो वर्ड यानी नाउन दिए हुए हैं यहाँ ब्रैकेट में उनको इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस लिखें। सेम एज का क्या मतलब होता है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरी घड़ी बिल्कुल आपकी घड़ी की जैसी है, तो वहाँ जब हम किसी चीज़ के बारे में कहते हैं कि कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ के जैसी है, तो वहाँ सेम एज का इस्तेमाल होता है। ए, माहम्स कैट इज़ द सेम एज नईमाज। माहम की जो कैट है वो बिल्कुल नईमा की कैट की जैसी है। ये वर्ड कैट हमने यहाँ से ले लिया और सेम एज का इस्तेमाल, सेम एज हमने यहाँ से लेके इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह बी है, माहम्स हेयर इज़ द सेम एज रीमाज। माहम के जो बाल हैं वो बिल्कुल रीमा के बालों की तरह हैं। सी, माहम्स बैग इज़ द सेम एज नईमाज। तो माहम का जो बैग है वो बिल्कुल नईमा के बैग की तरह है। क्वेश्चन नंबर 3, यूज़ इज़ेंट आंट द सेम एज इन 3 मोर सेंटेंसेस अबाउट द गर्ल्स। अब कह रहे हैं कि इज़ेंट और आंट ऐसा नहीं है, और ऐसा ये सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है, और आंट प्लूरल के साथ, और वर्ड सेम एज का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल इस जैसा नहीं है, किस सेंस में। यहाँ भी 3 नाउन दिए हुए हैं, इन्हीं की मदद से सेम एज को इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस बनाने। ए, रीमाज हेयर इज इन द सेम एज नईमाज। यहाँ आप क्या कह रहे हैं कि जो रीमा के बाल हैं वो कैसे नहीं है, नईमा के बाल की तरह नहीं है, बालों की तरह नहीं है। इसी तरह माहम्स ब्लाउज इज इन द सेम एज रीमाज। माहम का जो ब्लाउज है, शर्ट, वो बिल्कुल रीमा की शर्ट की तरह, ब्लाउज की तरह नहीं है, हम यहाँ देख सकते हैं। रीमाज शूज़ आंट द सेम एज नईमाज।
तो रीमा के जो शूज़ हैं वो रीमा के शूज़ नईमा के शूज़ की तरह नहीं हैं। यहाँ स्कर्ट लिखा था तो चूँकि मुझे आंट का इस्तेमाल करना था तो मैंने इस स्कर्ट को रिप्लेस कर दिया शूज़ से, ताकि प्लूरल सेंस में इस्तेमाल हो सके, क्योंकि सिंगुलर सेंस में तो हम यहाँ इजेंट को इस्तेमाल कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4, यूज़ डिफरेंट फ्रॉम इन 3 मोर सेंटेंसेज अबाउट द गर्ल्स। अब इसमें लव्स डिफरेंट को इस्तेमाल करना है, जिस तरह हमने इन दोनों क्वेश्चंस में यहाँ पे सेम एज इस्तेमाल किया, यहाँ सेम एज इजेंट और आंट के साथ इस्तेमाल किया। यहाँ हमें लव्स डिफरेंट इस्तेमाल करना है और इन नाउन्स को भी इस्तेमाल करना है जो ब्रैकेट में दिए गए हैं। ए, डिफरेंट का मतलब हम जानते हैं मुख्तलिफ। रीमाज ड्रेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम नईमाज। रीमा का ड्रेस नईमा के ड्रेस से मुख्तलिफ है। बी, माहम्स रिस्ट वॉच इज़ डिफरेंट फ्रॉम रीमाज। चूँकि यहाँ वॉच दी गई है तो वॉच का इस्तेमाल किया मैंने यहाँ कि माहम की जो रिस्ट वॉच है वो रीमा की रिस्ट वॉच घड़ी से जो कलाई में बांधते हैं उसे रिस्ट वॉच कहते हैं, उससे मुख्तलिफ है। थर्ड वन, नईमाज कैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रीमाज कैट। यानी नईमा की जो बिल्ली है वो नईमा की बिल्ली रीमा की बिल्ली से मुख्तलिफ है, हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, हियर यू कैन फील एंड सी द डिफरेंस। ओके गाइज, इट्स टाइम टू मूव ऑन।